अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू सी आर डिस्कशंस। आपको पता है ये इस पे हम बड़े लोगों को लेके आते हैं और कोशिश करते हैं कि सिया जो इकोनॉमिक्स की डिस्कशन है मुल्क में, ज़रा उसको समझने की कोशिश करें और इकोनॉमिक इवेंट्स को समझने की कोशिश करें। तो आपसे दरख्वास्त है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, डिबेट करें, क्रिटिसाइज़ करें। हमें हम चाहते हैं कोई क्रिटिसिज्म हो, हम चाहते हैं कि हमें हमसे डिबेट किया जाए। करें, डिबेट करें, कोई इसमें कोई बड़ा नहीं है डिबेट से। तो मेरे साथ अभी इस वक्त मौजूद हैं शबर जदी साहब और सद अली शाह साहब, और इंशाल्लाह थोड़ी देर में शायद और भी ज्वाइन कर जाएं, बट लेट्स बिगिन विद दिस। शबर साहब, शायद असद साहब, लेट मी जस्ट पुट टू यू कि इस वक्त आईएमएफ का नया प्रोग्राम आपने देखा है। नया प्रोग्राम नहीं, सॉरी, रिव्यू हो चुका है और सेकंड इंस्टॉलमेंट मिल चुकी है और सेकंड रिव्यू कंप्लीट हो गया है। उन्होंने 11 नई कंडीशंस लगा दी हैं। तो वो अभी आपने मुझे शबर साहब एक बड़ी अच्छी चीज़ भेजी है जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं उसको कोशिश करूँ शेयर करने की, बिकॉज क्वाइट फ्रेंकली उसको देखना चाहिए हमें केयरफुली कि क्या है वो। ये अभी भेजी है शबर साहब ने हमें। लेट्स सी ये क्या कह रही है। अगर अगर नदीम साहब मैं प्लीज एक्सप्लेन पहले करिए जी। वो वाले पढ़ देता हूँ जो उसमें लिखा है कि नॉट बैट। ठीक है। उसमें जो नॉट बैट लिखा है उसमें पहला वाला है नो टैक्स एमनेस्टीज एंड न्यू प्रेफरेंशियल टैक्स ट्रीटमेंट। हाँ। इसमें स्टेटस लिखा हुआ है नॉट बैट। अच्छा, ये जो है पिछले प्रोग्राम की स्ट्रक्चरल कंडीशनैलिटीज हैं जो कि हमने मीट की है या नहीं की। ठीक है ना? हाँ हाँ जी, वही है, वही जी, ठीक बिल्कुल है, वही। लेट्स ओके, गो अहेड। एक तो वो है। अच्छा, ये दूसरा है जी, हम्म, अमेंडमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लेजिस्लेशन एंड टू फुल्ली अलाइन इट विद द फेडरल पर्सनल इनकम टैक्स हम्म, regime for हम्म, commencement from January 1, 25, not हम्म, PAT हम्म, implemented with delay in February 25। ठीक ये हमने बैट नहीं किया था, हमने बाद में इसको ठीक किया है, ठीक है। ठीक ठीक। उसके बाद है प्लेस अंडर कैपिटलाइज्ड हम्म, प्राइवेट बैंक अंडर रेगुलेशन, हम्म, हम्म, नॉट बैट। हम्म, ठीक है। ठीक। हम्म, उसके बाद आता है एलिमिनेटिंग कैप्टिव पावर यूजेज इन गैस सेक्टर, हम्म, 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 नॉट बैड। हम्म, हम्म, उसके बाद आता है इंट्रोड्यूस 5% एफईडी ऑन फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, नॉट बैड। हम्म, 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 और आखिरी आता है पब्लिश गवर्नेंस रिपोर्ट, जो अब बाद में मेट हो गया, वो है हम्म, पब्लिश गवर्नेंस रिपोर्ट जो अब बाद में आ गया। ये पोजीशन है पिछले वाले प्रोग्राम का। हाँ। तो यानी कि हमने कितनी कंडीशंस नहीं मीट की? एक, दो, तीन, चार, पांच, छह कंडीशन नहीं मीट की हैं, जी या बिल्कुल। सात? सात, सात, मेरा ख्याल सात नहीं मीट की। जी, ठीक है ना नहीं, जी? 6-7 में से एक एक हमने बाद में बीट कर दी, अच्छा, पब्लिश रिपोर्ट वाली। ठीक है। तो अब इन कंडीशंस की अहमियत बताएं क्या है। अच्छा, दूसरी बात इसमें जो है नदीप साहब, वो ये है कि हम्म, जहां जहां हम लिख रहे हैं कि हमने मैट कर दी, हम्म, हम्म, वो वो तो मान गए हैं, मगर उस हम्म। आर बी सेइंग कि हमने एक्चुअली भी उसको उस तरह मैट किया या नहीं किया, वो एक अलग सवाल है। इन द स्पिरिट ऑफ द थिंग, हाँ। हाँ। अच्छा, मगर जो अगर आप इन 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 चीजों को पढ़ें, जो सारी आपकी जो नहीं मैट मिट की, उनमें मुझे मुझे जो जो चीज दो अहम नजर आ रही हैं, हम्म, जिसको मैं अहम समझता हूँ, बाकी तो मुझे टेक्निकलिटी नजर आ रही है। हम्म, एक हम्म, है हम्म, गैस का कैप्टिव पावर, हम्म, हम्म, और दूसरा मुझे नजर आ रहा है फर्टिलाइजर पर जो वो एफईडी मांग रहे हैं, जो वो हम्म, कह रहे हैं कि वो हमने नहीं की। हम्म, ये दो मुझे लगता है कि ये दो चीजें हम्म, कंपैरेटिवली इंपॉर्टेंट थी, हम्म, जो हमने नहीं की। बाकी तो हम्म, मुझे हम्म, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के बारे में जो है वो उसमें जिस तरह हमने मैट किया वो उनको, मगर मुझे कोई बुनियादी, एज फार एज आईएमएफ इज कंसर्न, हम्म, इन दो के अलावा मुझे कोई बड़ी चीज नजर नहीं आ रही जो हम कह रहे हैं कि हमने मीट नहीं की। हम्म, हम्म। अच्छा। कैप्टिव हम्म, पावर एंड फर्टिलाइजर। हाँ, कैप्टिव पावर तो हमने मीट कर दी है, नहीं मीट नहीं की? नहीं, हम्म। नहीं की। क्योंकि वो टेक्सटाइल वाले तो रो रहे हैं क्योंकि कैप्टिव पावर बंद कर दी है। नहीं, अगर ये शेड्यूल ये कह रहा है कि कैप्टिव पावर नहीं की उन्होंने, अच्छा, और फर्टिलाइजर की एफईडी नहीं की। अच्छा फर्टिलाइजर ये, के। अच्छा, लेट्स 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 टेक टेक एन ओवरव्यू शबर साहब, टेक एन ओवरव्यू। इन सब कंडीशंस को मीट या ना मीट करने से हमारी इकोनॉमी की सेहत पे कोई असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा?
ये मैं आपके सवाल से पहले सोच रहा था, इस हम्म, इकोनॉमी की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा, वही वहीं की वहीं खड़ी है। हम्म, आई एग्री। हम्म, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट इज नॉट द बेसिक प्रॉब्लम, दे आर नॉट हम्म। एड्रेसिंग द बेसिक इश्यूज। वो यस, क्या आई है? टोटली एग्री, वी टोटली एग्री। क्या चीज ये है ये बेसिक? ये तो फरमाइशी प्रोग्राम चलता रहेगा। मतलब ये है कि जैसे वो गवर्नेंस रिपोर्ट इस मर्तबा जो है उन्होंने अच्छी खासी एक रिपोर्ट भी दी, काफ़ी चीज़ें हाईलाइट की। लेकिन जो हैं, जो आपने चीज़ें हाईलाइट की हैं उसमें, वो भी एड्रेस नहीं हुई, और फिर एसएलए हो जाता है और बोर्ड अप्रूव कर देता है कि सब ठीक ठाक है। तो और ये दिस इज पैच वर्क, आई कॉल इट पैच वर्क। इससे कोई मुल्क बेहतर नहीं होगा। ये इनका सारा फोकस अभी भी यही है कि प्राइमरी डेफिसिट जो है वो सरप्लस हो गया है, और इन्फ्लेशन थोड़ा सा कुछ कम हो गया है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट जो हो गई है, इकोनॉमी स्टैग्नेंसी जो है वो जो और डीप रूटेड होती जा रही है, उस पर दे आर लीस्ट बॉदर्ड। दे आर जस्ट, आई थिंक, दे फोकस है कि दुनिया को दिखाएं कि जी हम तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये लोग करते नहीं है। अच्छा देखिए। नदीम साहब, नदीम जी नदीम साहब, मैं जी। असद की बात से टोटली एग्री करता हूँ। हम्म, ये उनका फरमाइशी प्रोग्राम है। हम्म, और हम्म, हम्म, मेरा ये अगर आप सारी कंडीशनलिटीज को गौर से देखें, हम्म, तो अगर ये हम पूरी मीट भी कर लेते हैं, इनकी हम्म, कंप्लायंस से हम्म, कोई बड़ा फर्क नहीं हम्म, पड़ता। फॉर एग्जांपल, मैं इसमें आपसे एक सवाल, इनसे सवाल करता हूँ, जो मैंने आईएमएफ की रिप्रेजेंटेटिव से भी किया था, कि इसमें आप बताएं कि इसमें होलसेलर और रिटेलर की रजिस्ट्रेशन वाला स्टेप कहाँ पर है। हम्म, 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 तो हम्म, वो तो नहीं हुआ, वहीं के वहीं खड़ा है। टैक्स सिस्टम की जो जो आप टैक्स सिस्टम में आपका जो बुनियादी इशू है, वो तो वहीं के वहीं खड़ा है। तो हम्म। बहुत सारे ये बुनियादी मसाइल हैं ना शब्बर, सॉरी में। अच्छा देखिए ये तो आप सबसे बड़ा आपने। तो फंडामेंटल इशू है कि अच्छा इस पे अगर जरा एक मिनट आपने रुक जाए असद बिजनेस को साहब, प्रमोट करना है, एक मिनट अगर रुकें। आपने हाँ एक इकॉनमी मिनट को रुक ठीक जाएं। करना है, हाँ तो उस पे फिर आते हैं, उस पे आते हैं, एक मिनट रुक जी जाएं। जी ये जी। अब जो अगली कंडीशंस आ रही हैं, मैंने उसकी लिस्ट बना ली है। जो इस लेटर ऑफ इंटेंट में कंडीशंस बनाई गई हैं, वो 11 कंडीशंस हैं। तो उनकी लिस्ट बना ली है। अब इनको प्लीज देख लीजिए और इनको देखिए एक एक करके कि मुझे इनमें मुझे क्या चीजें मुझे हैं। हाँ नदीम साहब, चार नजर आ रही है, बाकी कहाँ है? अभी बाकी नीचे आएंगी, मैंने कहा ये बड़ी करके चले आपको एक एक दिखा देख दूंगा। लेना, आप हाँ एक एक पे कर लें हाँ। कमेंट। पार्लियामेंट्री अप्रूवल ऑफ द बजट तो चले ठीक है। आगे ये कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स रिफॉर्म नहीं ये क्या नहीं है? नहीं, बजट जो है वो पार्लियामेंट 5 मिनट में अप्रूव कर देता है, उससे वो क्या तो कर फर्क देते हैं। पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही। कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव कर देता है, अमेंडमेंट जो है जो आप उनसे करवा लें, जो पार्लियामेंट है। इट इज दैट इज द फंडामेंटल इशू कि पार्लियामेंट हमारी जो है वो अगर सोचना शुरू कर दे और ऑब्जेक्टिवली एक्ट करना पड़े, शुरू कर दे, तो फिर आईएमएफ की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा, हाँ ठीक। इसमें इसमें अगर अगर आप चलें जी, पहले पहला और चौथा तो आप खत्म कर दें, वो तो ऑलरेडी हो गया टाइम, वो तो जो करना था बेकार ठीक की है। बात है। ठीक है। अब जो दो दूसरा और तीसरा है, वो एक ही बात है। हम्म, 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 ठीक है। हम्म। हम्म, मेरे मेरे जाती हिसाब से दूसरा और तीसरा में गवर्नमेंट की पोजीशन जो मुझे नजर आ रही है, मैंने अभी कल एक रिपोर्ट स्टडी कर रहा था ट्रांसफॉर्मेशन की। वो कह रहे हैं कि जी हम बिल्कुल सही हो गए, हमने सब कुछ कर लिया है हाँ, और हम बिल्कुल सही लाइन पे चल पड़े हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। अब वो उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की रिपोर्ट मैं कल आपको अभी फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे पास अवेलेबल है, मैं आपको फॉरवर्ड हम्म, कर दूंगा। ठीक। मेरे हिसाब से इट इज नॉट मोर देन अ प्रेजेंटेशन। तो अच्छा ये आपने रद्द कर दिया, अब अगली चलें देखें। ये अब 4 उनकी और कंडीशंस हैं। एंटी करप्शन एक्शन प्लान्स अक्रॉस हाई रिस्क डिपार्टमेंट्स, इसका क्या मतलब है? ये वही बात है ना, मैं भी जरा कमेंट करूं। हम्म, ये जो देखे ना, ये उन्होंने गवर्नेंस रिपोर्ट में भी सिर्फ इस तक हद तक कन्फाइन किया अपने आप को कि लॉज सिंप्लीफाई करा दें। हम्म, इट्स वेरी इजी टू से सिंप्लीफाई हाँ, करा कर दें, हम्म, ठीक है हम्म, ना। लेकिन असल जो प्रॉब्लम है कि जो टैक्स सिस्टम है आपका, इट इज सो बर्डनसम कि हम्म, हम्म, एग्जिस्टिंग जो लोगों को तो मार ही रहे हैं, लेकिन इस 50-60% के टैक्स रेट पे ना हम्म, कोई इन्वेस्ट करेगा, ना हम्म, कोई इनफॉर्मल सेक्टर से फॉर्मल सेक्टर में आएगा। तो हम्म, बाकी जो है ना बेकार की बातें हैं ना, असल चीज को तो हिट ही नहीं करते। हाँ,
तो ये आई थिंक इट्स नाइदर है नॉट देयर। अच्छा, ये अच्छा, जो अब है। इसमें इसमें आ जाए अगले वाले पर। जो हम्म आपने अगली वाली भेजी है, हाँ, अगली वाली भेजी है ना, इनमें पहला वाला तो थ्योरी थ्योरी है, इसका तो मुझे कोई, आई बिल्कुल एम नॉट वेरी इंटरेस्टेड। विच बिल्कुल। विच इज ठीक है। अगली नजर नहीं आ रही मुझे। ये आ रही नहीं, एंटी करप्शन प्लान जो है, हाँ। एंटी करप्शन अच्छा, प्लान वाला, हाँ ठीक हाँ है अच्छा, ना? जो हाँ, मैं उसके मैं बाद मैं इस पे बताता हूँ एंटी हाँ। करप्शन पे। हम्म हम्म देखिए जी, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं ज़्यादातर तो जो गवर्नमेंट है वो सूबों में है ना। हम्म एंटी करप्शन डिपार्टमेंट्स जो हैं वो हम्म एंटी नहीं है। हम्म उसका आगे से एंटी निकाल दें आप, हम्म। तो फिर वो है ये। असल तो करप्शन वही है। तो असल वो है, दे जस्ट चार्ज जो है अपना एक प्राइस लेते हैं, हम्म। और बात खत्म वो कर देते कुछ हैं। नहीं कर सकते विदाउट द अप्रूवल ऑफ द चीफ सेक्रेटरी और द चीफ मिनिस्टर। हम्म वहीं करते हैं, और वहां पर भी कुछ नहीं करते, वहां पर कैपेसिटी भी नहीं है। उसमें हम्म कैसे रिफॉर्म कर सकते हैं? असल तो रिफॉर्म ये है कि इज आर दे मेरिट बेस्ड अपॉइंटमेंट्स। अब आ जाए आप नैब के ऊपर। नैब हम्म भी जो है थोड़ा ज़्यादा जो काम किया मुशर्रफ साहब के ज़माने में, जो है ना कुछ जो है ना वहाँ पर वो जातियाँ भी हुई, लेकिन कुछ ना कुछ उस ज़माने में काम हुआ, गलत या सही। लेकिन हम्म उसके बावजूद तो इट्स जस्ट यू नो एन आर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कि जो वो हम्म चाहते हैं वहाँ पर वो जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिवली ना वहाँ पर अपॉइंटमेंट्स होती हैं, ना उनकी ट्रेनिंग है एंटी करप्शन में, ना वो जो है ना कोई ठीक करप्शन को डिस्करेज डिटर करने के लिए कोई प्लान ठीक है। बनाते हैं। तो हम्म। कोई उससे आप और उसका अगले रिजल्ट वाले पे आपके आ जाए। सामने है ना। हाँ, बॉटम अगले लाइन वाले जो है पे आ ना, जाए। अगले बॉटम वाले पे लाइन आ पे आ जाए। जाए जी। कि हाँ, आपकी करप्शन देखिए, परसेप्शन इंडेक्स जो है दुनिया क्या हम्म कह रही है। ठीक देखिए, ठीक। हाँ, नदीम साहब, जो पहली वाली बात है एंटी करप्शन पर, हम्म हम्म उसको मैं आज के एनेक्डोट से रिलेट कर देता हूँ। हम्म आज पता नहीं आपके हम्म अखबारों में न्यूज है या नहीं है। हम्म आज के अखबार में न्यूज है हम्म डॉक्टर आसिम की, जो उन्होंने उन डॉक्टर आसिम को रैप की केसेस से कहा है कि नहीं, करप्शन नहीं है, हम्म और 426 बिलियन रुपीस की करप्शन का केस था। ठीक है। और मेरा हम्म ख्याल है वो 12-15 साल चलता रहा। हम्म ठीक है। हम्म अब मुझे एक बात बताएं, मैं बिल्कुल क्लियर हूं, 100% क्लियर हूं कि 426 बिलियन की करप्शन का अमाउंट बन ही नहीं सकता। ये एग्जेजरेटेड फिगर है, अगर करप्शन है भी तो। हम्म ठीक है। हम्म हम्म उसके बाद आप उसकी ड्यूरेशन देख लें, 18-17 साल से वो केस हम्म चलता रहा है। हम्म और आप ये देखें कि जब आदमी को खत्म किया जाता है नैब से, तो वो हम्म उस वक्त खत्म किया जाता है जब वो उसका फेवरेबल रिजीम हम्म लॉ उसकी पावर में होता है। ठीक है। हम्म 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 ठीक है। तो हम्म मैं मैं बहुत बड़ा सवाल कर रहा हूँ। ये चीज शो कर रही है कि जो नैब की का डिपार्टमेंट है, उसका रिजल्ट पॉलिटिसाइज हो चुका है। हम्म तो मैं तो अब आपसे बुनियादी सवाल करूंगा कि क्या ये इदारे रहने भी चाहिए या नहीं। देखिए, हम, गुड पॉइंट। गुड पॉइंट। बिल्कुल ठीक देखिए, कह रहे आप आज का केस, डॉक्टर आसिम वाले केस को एग्जाम्पल बना हैं। लें हम्म कि हम्म आप 17-18 साल के बाद आज आप एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम्म हम्म और उनकी पॉलिटिकल रिजीम फेवरेबल है। मैं तो एग्री करता हूं कि शायद वो उसमें इन्वॉल्व नहीं हो, मैं उनको हम्म पर्सनली भी जानता हूं। मगर मुझे बताइए, 18 साल तक जब उनकी मुखालिफ गवर्नमेंट रही, वो ये केस भुगतते रहे, आते रहे, जाते रहे, आते रहे, जाते रहे। 426 बिलियन आपने सेंसेशन प्रोवाइड किया, पूरी कौम पागलों की तरह उस पर लगी हुई थी, और हमने सब चीज छोड़ दी और एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन करते रहे, और इस हम्म। चक्कर में मुल्क तबाह बर्बाद हो गया। तो अच्छा जी, अब दूसरे पॉइंट पे आ जाए। मेरी नदीम साहब, इसमें सजेशन, रिक्वेस्ट, मेरी डिजायर ये है कि ये एंटी करप्शन इदारे बंद कर दिए जाएं। हम्म 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 नहीं, लेकिन ये तो बंद करें, लेकिन देखें बगैर एंटी करप्शन के प्रॉपर असल गवर्नेंस हो असल नहीं सकती। असल मुझे, रिक्रिएट री इन्वेंट होने चाहिए, लेकिन ये सारी चीज तब होगी व्हेन योर असल पार्लियामेंट इज मगर फंक्शनिंग। मैंने आपको लाइव इलस्ट्रेशन दी है ना, आई आज एग्री। का। नहीं नहीं, आप आपसे मैं डिसएग्री नहीं कर रहा। मैं तो आई नो कि वो जो उसमें केस, एक तो बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो एक एसएसजीसी का
रेगुलेटर ने फैसला दिया था जिसमें जिसमें वो उस वक्त के चेयरमैन और इनका भी वो नाम डाल दिया था। एब्सोल्युटली नो इशू ऑफ करप्शन इन दैट, और टोटली रिडिकुलस था वो। और इसी इसी तरह मेरा तरीके ख्याल से शाहिद 5.1 खाकान और ट्रिलियन। गुप्ता के ऊपर जो केसेस थे या बाकी जो थे फिर बाद में खत्म हो जाते हैं। बिल्कुल। ये जो फिर इसी तरह 5.1 ट्रिलियन का जो गवर्नेंस रिपोर्ट में फिगर था वो इसी तरह बना होगा, हाँ इधर हाँ, उधर ऐसे बड़े ऐसे ही। नंबर्स ये लगा यही के, तो ठीक मैं है। नदीम साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ ना, हम मैं यही बिल्कुल तो ठीक कह है। रहा हूँ ना कि बिल्कुल ठीक कह रहे आप पूरी कौम को लाल बत्ती के पीछे लगा देते हो, हैं बिल्कुल। कि यार ये 5.3 ट्रिलियन, ये 2.5 ट्रिलियन, ये 250 हम्म, बिलियन, हम्म, गवर्नमेंट सारी लाल बत्ती, और उस आदमी की इमेज की माँ बहन कर देते हैं आप। बिल्कुल और जब गवर्नमेंट की रिजीम चेंज होती है वो बिल्कुल उससे ज्यादा बल्कि बाहर निकल आता है। बिल्कुल। फिर हाँ, दूसरी बात तो सर, ये मुझे प्लीज कोई बंदा इसको ये भी तो देखे ना कि एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, एंटी करप्शन, बिल्कुल सही, और ये बिल्कुल सही क्या। अच्छा, कह रहे उससे उससे रिलेटेड आपका जो सबसे अहम हो। इदारा है एंटी हम्म, करप्शन का और ऑडिट का, वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान है। हम्म, अब उसको देख लें कि उसने जो है वो इरेगुलरिटीज ऑफ पता नहीं 387 और 400, राइट। 4 टाइम्स ऑफ ट्रिलियन द जीडीपी वो डाल दी थी। हम्म। मतलब ये कि क्या मजाक है यार। और मुझे बताएं, उसको फिर बाद में विड्रॉ किया, लेकिन वॉज देयर एनी अकाउंटेबिलिटी के किस तरह की रिपोर्टिंग अच्छा, करते यहाँ हैं मैं हर एक साल? सवाल, यहाँ एक मैं तो सवाल रेज कर दूं आप दोनों से, जो मैं अक्सर रेज करता हूँ। इज करप्शन अ बाय प्रोडक्ट ऑफ पुअर गवर्नेंस एंड अ बैड सिस्टम, और इज करप्शन इटसेल्फ द कॉज ऑफ अ पुअर गवर्नेंस एंड बैड सिस्टम? पहला वाला आंसर है आपका। करप्शन एक गंदे सिस्टम से निकलता है, तो क्या हाँ। सिस्टेमिक रिफॉर्म कोई सजेस्ट किया इन्होंने? नहीं। क्या देखें, सिस्टेमिक मेरा रिफॉर्म उस हमें पर चाहिए? मुख्तलिफ है। हम्म, देखें, दोनों चीजें जो है ना, इट डिपेंड्स ऑन द पीपल। जब तक आपके पास लोग जो हैं, पीपल हु आर एट द हेल्म, हम्म, अनलेस दे वांट टू ऑब्जेक्टिवली क्रिएट टोन एट द टॉप और करप्शन और गवर्नेंस ठीक करना चाह रहे हैं, करप्शन खत्म करना चाह रहे हैं, वहाँ इंटेंट ही नहीं होगा। वो इंटेंट ये होता है कि जो मेजर पावर्स हैं वो कहते हैं कि जी मैं तो करता रहा हूँ, लेकिन बाकी के लिए जो है ना वो थोड़ा सा मैं कंट्रोल कर लूँ। तो इस तरह से नहीं होता जो है ना। सो दीज पर आर असद साहब ऑल एक और भी तो चीज ऑफशूट्स। है ना, असद साहब एक और भी तो चीज है ना। अगर आप मुझे एक रास्ते की इजाजत दे देती कि इस रास्ते को मैं कंट्रोल करूंगा और यहां से कि हर किसी को जिसको मरी मर्जी होगी निकलने दूंगा, और उधर मुझे टोल लगाने की इजाजत दे देते हैं, तो मैं टोल भी 10 रुपए की लगाऊंगा, 10 रुपए जेब में भी डालूंगा। ठीक है। तो अगर आप गंदे रूल्स और लाइसेंसेस देंगे तो फिर ऑब्वियसली मैं पैसे बनाऊंगा। ठीक नहीं है ये? तो कुछ हद तक तो रूल्स और उसकी भी बात है ना, कि अगर आपने मुझे दे दिया फॉर एग्जांपल, जैसे मैं आजकल बड़ा इस पर होता रहता हूँ कि अटेस्टेशन करानी है, तो अब वो अटेस्टेशन के भी पैसे मांग रहे हैं। ठीक है। आप पटवारी को अगर दे देते हैं कंट्रोल, तो पटवारी फिर पैसे मांगेगा। तो अगर आप कंट्रोल और लाइसेंसेस कम रखें, परमिशंस कम रखें, तो फिर करप्शन खुद ही कम होगी कि नहीं? नहीं तो उससे मेरे पैसे, मेरा काम कैसे चलेगा? आप ये जो कह रहे हैं, अगर हम्म, मैं ये कर दूं, देखे ना, हम्म, हम्म, पीपल हु अपॉइंट दीज पीपल, ये हम्म, पटवारी जो पैसे लेता है सिर्फ खुद तो नहीं लेता ना, वो ऊपर हम्म, तक जाते हैं, हम्म, असिस्टेंट कमिश्नर डीसी तक जाते हैं। सही। अब डीसी अगर कुछ पैसे बना रहा है तो हम्म, हो सकता है कि वो, मतलब ये है कि ये वाले पैसे ऊपर ना देता हो, लेकिन राइट। वो पॉलिटिशियंस जो हैं वो उनके दूसरे काम करता है, जो पीपल नहीं हु वो आर एट द ठीक है, हेल्म। बट अगर अगर The सिंप्लीफाई कर system दे। is, हम्म, you pat my back, I pat your back। तो तो फिर ये बात। सिस्टम है, और ये हम्म, सिस्टम इट इज ड्रिवन बाय द पीपल। वो मैं नहीं ये फिर, कहता हूं ना, नहीं नहीं, ये देखें, बात बिल्कुल मान गए, बट मुझे एक बात देखें, बताइए। मैं एक चीज हम्म, कह दूं हम्म, कि मैं हमेशा ये कहता हूं, और दिस इज द फंडामेंटल थिंग इन गवर्नेंस एंड सिस्टम्स, इंटरनल कंट्रोल्स। पीपल आर मोर इंपॉर्टेंट देन द सिस्टम्स। हम्म, If हम्म, you have bad systems, good people, they will हम्म, make your even your bad systems work. If you have the best of systems, हम्म, आप कुछ भी डिजाइन कर लें, हम्म। but bad people they will make your best of systems fail। ओके, ठीक है। तो इस पे अब आते हैं बाद में, पहले जरा इस पे चले जाएं। नदीम साहब, मैं इसमें सिर्फ एक बात और ऐड करना चाहता हूँ। हम्म, हम्म, देखिए, ये जो एंटी करप्शन आपके इदारे हैं, हम्म, मुझे उनके अफसरान से और उनके मैकेनिज्म से कोई ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, हम्म, मगर जब तक ये इदारे मौजूद हैं, हम्म, पाकिस्तान में कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती
क्योंकि जो जेन्युइन बिजनेसमैन है वो इस बात से खौफजदा है कि जी मैंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई एग्रीमेंट कर लिया तो मैं तो शायद बच जाऊंगा, मगर जो मुझे साइन करके दे रहा है कोई पॉलिसी या कोई कागज, वो अंदर हो जाएगा। तो और उसकी कंसिस्टेंसी नहीं है। इसलिए मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से दोबारा ये बात कर रहा हूं कि जब तक ये पाकिस्तान में, मैं आपको एक और इसकी बड़ी मिसाल दे देता हूँ। आप पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तारीख निकालें और आप स्टडी कर लें कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट सही रास्ते पे चल रही थी। उस दिन पाकिस्तान की इकोनॉमिक डेवलपमेंट खराब हुई है जिस दिन नैब बनाए। नैब से पहले वाली तारीख देखें और नैब से बाद वाली तारीख देखें। आप एहतसाब ब्यूरो की कहानी पढ़ लें। मेरी बात को गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूँ। कोई बड़ा बिजनेसमैन बड़ा कारोबार नहीं करेगा जब तक ये नैब के इदारे और इस तरह के इदारे FIA और ये मौजूद रहेंगे विद दीज पावर्स, बिकॉज ये एक्चुअली बिल्कुल सही कह रहे हैं। कारोबार को कंट्रोल करने के लिए, कारोबार के लोगों की को ब्लैकमेल करने का एक बड़ा आसान तरीका है एस्टेब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी के लिए। आप, मैं क्योंकि दूसरी साइड पे भी बैठता हूँ, कारोबारी साइड पे, मैं आपको बता रहा हूँ, हम इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि हमारा मसला क्या है। बिल्कुल सही कह रहे हो, ये बिल्कुल सही कह रहे हो। ये एहतसाब ब्यूरो ने जब हपको का केस की माँ बहन की थी, मैं उसमें पार्टी था, तो मुझे पता है ना कि हम क्या कर रहे थे और कैसे कर रहे थे। ठीक है ना। तो ये जो IMF लिख रहा है ना जी, ये सही नहीं लिख रहा। अच्छा, अब जो मैं अगली बात पे आपके पास आना चाहता हूँ वो इसी स्लाइड का पैराग्राफ नंबर 3 है। जी बिल्कुल, बताइए। अब मैं इस पे आपसे एक बड़ी सीरियस गुफ्तगू करना चाहता हूँ। देखें, आपके पास एक बड़ी शिकायत होती थी कि गवर्नमेंट में एलीट कैप्चर है और लॉबिस्ट हैं जो काम करते हैं अपने काम कराने के लिए इस्लामाबाद में। ठीक है। अब मैं बड़े अफसोस से कहना चाहता हूं कि वो धंधा IMF में भी हो रहा है और IMF की चीजों से वो चीजें लिखवाई जा रही हैं या उनको ऐसा करवाया जा रहा है कि जो अब अगर मुझे कोई काम करवाना है तो मैं घूम फिर के किसी तरीके से उसको IMF के कागज में लिखवा देता हूं और पता है कि IMF को वो लोग मानेंगे तो वो काम हो जाता है। उसमें जो इस स्लाइड का आइटम नंबर 3 है। ठीक है। मैं किसी पर्टिकुलर एक्सप्लेन करिए, जरा एक्सप्लेन करिए, हाउ डू यू से दैट। आप इस आइटम नंबर 3 पढ़े। मैंने पढ़ लिया, बिल्कुल ठीक है। आउटडेटेड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस। अच्छा, अब ये बताएं कि इसमें जो आगे लिखा है यूज कार, क्या ये इशू सिर्फ कार का है? एक्सप्लेन करिए, एक्सप्लेन करिए। अच्छा, इससे पहले आप इस कंडीशन के आने से पहले आप पिछले 4 महीने की प्रेस रिपोर्टिंग पढ़ें। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं कि यूज कार इंपोर्ट होनी चाहिए, उनके बड़े बड़े ऐड हैं, और एक तरफ बड़े बड़े ऐड हैं उनके जो मैन्युफैक्चरर हैं। बिल्कुल सही। तो आर यू सेइंग टू मी कि वो 4 महीने तक ऐड देते रहे और उस ऐड के बेस पर IMF ने ये कागज कंडीशन डाल दी? ये क्या बकवास है? मैं, देखे ना, मेरी बात को समझे मैं क्या कह रहा हूं। ये आर वी सेइंग कि IMF इज गोइंग टू बी अनदर ब्यूरोक्रेसी इन पाकिस्तान। गुड पॉइंट। नहीं, अनदर ब्यूरोक्रेसी क्या मतलब है? वो है, इट इज अ सुपर ब्यूरोक्रेसी। नहीं, पर एक सेकंड इस पे बात कर लें। एक सेकंड इस पे बात कर लें। बात को आर यू इन फेवर ऑफ दिस कंडीशन और नॉट? मैं ये कह रहा हूं कि 2 महीने से ऐड आ रहा है कि जी यूज कार को इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करें। एक साइड पे दूसरी साइड ऐड आ रही है कि बंद करें, बंद करें, बंद करें। ठीक है। और आज आप IMF में देख रहे हैं उसमें लिखा है कि यूज कार का इंपोर्ट अलाउ किया जाए और वो कहीं पे लिखा हुआ है। ये अगर ये चीजें आपकी लॉबिंग से होके हुई है और IMF उसको डाल रहा है तो इसका मतलब है कि फिर हमारी रैशनैलिटी और मेरिट और IMF पे भी हमें अवशक होने लगा है। बट एक बात बताइए, ये तो एक बात आई थिंक हम सब अग्री करते हैं, कार मार्केट इज हेविली प्रोटेक्टेड, ये मैन्युफैक्चरर्स आर हेविली प्रोटेक्टेड।
ठीक है। अब कुछ चीनी कंपनीज आई हैं तो दैट्स मेड अ बिग डिफरेंस। बट पॉइंट ये, हम 30 साल से तो वो गंदी गंदी टोयोटा ले रहे हैं बगैर सेफ्टी फीचर्स के, बगैर कोई नए फीचर्स के, वगैरह। वो 30 साल से ये काम चल रहा है, और ये अभी भी रो रहे हैं कि हमें लिबरलाइज नहीं करनी मार्केट। तो चले, अगर वो नहीं नहीं करते नहीं, अब। मैं नदीम, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आई ये एग्री। नहीं कह रहा। नहीं, मैं एक और तरफ जा रहा हूँ, मैं एक और तरफ जा रहा हूँ। आपने देखा होगा कि 3 दिन पहले ईसीसी की मीटिंग हुई है, और ईसीसी ने अब बैगेज स्कीम भी एंड कर दी है, और ईसीसी ने फर्दर रिस्ट्रिक्ट कर दी कार के रिजीम। हालांकि वो जो स्टेफन डर्कन आया था, तो वो कह रहा था कि जी कार की रिजीम रिजीम लिबरलाइज होगी। तो आप लोगों से मेरा सवाल ये है कि हाउ डू वी लिबरलाइज द कार रिजीम, और डू वी नॉट लिबरलाइज इट? मैं जी प्लीज गो अहेड। देखें, बात यह है कि इसमें दिस इज डबल एज्ड। बात हम्म। एक तरफ तो बिल्कुल लिबरलाइज होनी चाहिए, हम्म। जो इकोनॉमिस्ट कहेंगे, मैं उनसे एग्री करता हूँ हम्म। एक तरह हम्म। से। हम्म। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि हम्म। अगर आपके पास वैल्यू एडिशन लोकल हो रही है, हम्म। और उससे आपकी इंपोर्ट जो है उसको, बिकॉज आप पार्ट्स जो हैं वो बाहर से नहीं मंगा रहे, पूरी कंप्लीटली आउटसाइड से नहीं मंगा रहे, तो उससे आपकी इंपोर्ट थोड़ी सी बेहतर हो रही, कम हो रही है, और हम्म। आपको करंट अकाउंट में बेहतरी आ रही है। तो ये फिर दूसरी तरफ से प्रेशर आ जाता है, ऑल्दो वो सस्टेनेबल नहीं है, आई एग्री। असल प्रॉब्लम ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग का जो हमें बेनिफिट आना चाहिए था, उसके उसके ऊपर जो बेनिफिट्स था रिड्यूस ड्यूटी का और प्रोटेक्शनिज्म का, उसको फिर मॉनिटर नहीं किया गया। वो हम्म। जो आप कह रहे हैं कि गाड़ियां जो हैं वो सही बनती भी नहीं हैं, हाई प्राइस भी हो जाती हैं, तो दिस इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ पॉलिसी एंड इफेक्टिव गवर्नेंस जो है ना। हम्म। असल तो होना ये चाहिए था कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोबस्ट होनी चाहिए थी, दैट शुड हैव बीन competitive बाय नाउ, और लेकिन वो नहीं हुआ। तो फिर ये दोबारा, ये तो सब, इधर से मेरा उधर तो हम एक ही जाते मेजर रहेंगे। है, मेरा तो एक ही मेजर है कि गाड़ी एक्सपोर्ट होती कि नहीं होती। आफ्टर ऑल, मलेशिया ने ठीक है, हमसे बाद में गाड़ी बनाना शुरू की, बिल्कुल मोरक्को ने सही है। बाद में। वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर सकते? और ये टोयोटा और जो होंडा को हमने खुली छुट्टी दी हुई कि डोमेस्टिक मार्केट में खेलेंगे, बाहर नहीं भेजेंगे। वही टोयोटा जनाब वहां से, मलेशिया से प्रोटॉन बेच रहा है, उस डिफरेंट नाम से मेक्सिको से बेच रहा है। तो यहां से टोयोटा क्यों नहीं एक्सपोर्ट कर नहीं, ये अच्छा तो सकती? जी, बड़ा मैं फंडामेंटल थोड़ा मैं सवाल है थोड़ा ना। सा मैं थोड़ा सा आपको इस पे शब्बर बताता कर हूँ। लें, फिर मैं बताता हूँ बताए, आपको मैं। बताए। देखिए, मैं आपको इसके ऊपर एक पॉजिटिव बात बताता हूँ। रदीप साहब, एक, आप अगर, पता नहीं लाहौर में है या नहीं है, कभी आप लाहौर में देखिएगा, जो रक्षा है ना, रक्षा, हम्म। पहले रिक्शा होता था वेस्पा का, हम्म। हम्म। अब एक फैक्ट्री है साजगार की। हाँ बिल्कुल। हम्म। और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, साजगार है स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग रिक्शाज आउटसाइड पाकिस्तान। गुड। हम्म। और शायद साजगार ने बांग्लादेश पे रक्षे बेचे भी हैं। हम्म। हम्म। मेरा ये कहना है कि देखें, हम हाई एंड आइटम तो हम बना नहीं सकते, हम लो एंड आइटम बना सकते ठीक है। हैं। रक्षा एक लो एंड आइटम है, हम्म। और ठीक है। रक्षा वाला आइटम अब चाइना वगैरह नहीं बनाते। तो हम्म। जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, साजगार जो है वो इंपोर्ट कर एक्सपोर्ट कर रहा है अपना रक्षा आउटसाइड पाकिस्तान, अफ्रीका की कंट्रीज में शायद जा रहा है अच्छी रक्षा। बात है। अच्छी ठीक है। बात है। तो हम्म। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, ये जो हमारे इस्लामाबाद में बैठे हैं ना, ये उल्लू के पट्टे हैं। ये हम्म। कोई इनके इनके पास अच्छी न्यूज भी नहीं है। हम्म। हम्म। ये ना कभी आपको साजगार की बात नहीं बताएंगे, क्योंकि हम्म। ये इनको सिर्फ होंडा और हम्म। ये याद रहता है। ठीक है, पहली बात। हम्म। हम्म। मेरा हम्म। मेरा सवाल ये है, मैं गाड़ी और नॉन गाड़ी की बात नहीं कर रहा। मैं हम्म। कह रहा हूँ आईएमएफ ये जो बात कर रहा है इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस की, ये एक इज अ वेरी वेरी बिग सब्जेक्ट, एंड इस सब्जेक्ट इज नॉट लिमिटेड टू करंट अकाउंट बट ऑल एवरीथिंग। तो इसको हम्म। इतना जनरलाइज, इतना ठीक है। बट करके नहीं बात करनी चाहिए। अब मैं इसके हम्म। बाद, अगर आप अगले वाले पे आ जाओ ना, हम्म। जो चौथा नंबर पॉइंट मेजर्स है। टू लिबरलाइज की सेक्टर्स इंक्लूडिंग शुगर सर, ये इंडस्ट्री एंड। चौथा वाला पॉइंट है, ये मेरे जाती हिसाब से, मेरे हिसाब से कंप्लीटली इनकंसीवेबल है इन द प्रेजेंट एनवायरमेंट। हम्म। ये भी सिर्फ कहानी है। बताइए। मतलब आप हम्म। ये कह रहे हो कि शुगर, और आप शुगर की इंडस्ट्री का जो गन्ने की प्राइस है, हम्म। हम्म। और वो बिल्कुल फ्री कर दोगे। हम्म। आर यू सेइंग दिस?
ना सिर्फ प्राइस, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी फ्री करेंगे। अच्छा, तो आप आर बी सीरियस? अब दैट्स व्हाट आई रीड, दैट्स व्हाट आई रीड। मुझे तो यही लगता है कि शुगर की इंडस्ट्री को लिबरलाइज करना चाहिए। मैं तो बल्कि आगे जाऊंगा, मैं तो कहूंगा पानी की कीमत भी उनके लिए बढ़ानी चाहिए। पानी की कीमत उनको जीरो तो नहीं मिलनी चाहिए। नहीं सर, मैं देखिए, सारी थ्योरी से आपकी सारी एग्री करता हूँ। तो फिर बताइए क्या मैं मसला क्या है? डिसएग्री नहीं करता। बताइए। अगर आप ये करने जाओगे तो हम्म, आप फॉर एग्जांपल सिंध की एग्रीकल्चर इकोनॉमी का आप ऐसी की तैसी फेर दोगे फॉर अनदर 5 ईयर। गलत या सही? ये वो ऑलरेडी जो हम्म, वीट की सपोर्ट प्राइस विड्रॉ की है, उससे 2 साल जो है ट्रिलियंस का नुकसान हुआ है। नॉट हम्म, ओनली सिंध के फार्मर्स को बल्कि पंजाब के फार्मर्स को ज़्यादा नुकसान हम्म, हुआ है। अगर वो कहीं प्रोटेक्शन नहीं है किसी भी क्रॉप में और कोई पॉलिसी नहीं है तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही टॉपसी टर्वी हो जाएगा। और प्लस ये कि कंसिस्टेंट भी नहीं होती है। अब एक तरफ आपने डीरेगुलेट कर दिया वीट को, लेकिन दूसरी तरफ जो है वो आपने एक्सपोर्ट जो है उस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, फार्मर हम्म, एक्सपोर्ट। हम्म, तो बात ये है ना कि ये शब्बर जो कह रहे हैं, मुझे भी थोड़ा सा कंसर्न है कि ये पॉलिसीज जो हैं, या तो ये है कि इस पे कोई डीप एनालिसिस नहीं होता, जो आईएमएफ भी बताता है। एक दे गेट इन्फ्लुएंस्ड इफ नॉट अदरवाइज। अगर आई एम नॉट सेइंग कि उसमें कोई करप्शन होगी, लेकिन ये एड से और दूसरी चीज़ों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आ जाती हैं। असल जो फंडामेंटल आपने बात की थी ना कि हमारी जो इतनी बड़ी 25 करोड़ की आबादी है यार, इतनी बड़ी मार्केट मिली हुई है, जो बड़ी कार्स कंपनीज हैं वो एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर रही? जब साजगार कर सकता है, जो शब्बर कह रहे हैं, वो तो एक लोकल कंपनी है। हम्म, तो और ये रिक्शास जो है इनकी ठीक ठाक, ये इंडो चाइना में आई वॉज इन कंबोडिया अबाउट अ वीक 10 days बैक। वहां तो सारी टुक टुक चलती है यार, मोटरसाइकिल के साथ जो है। इतनी जबरदस्त जो है ना उन्होंने बनाई हुई है। मनीला चले जाएं आप, वो सारी रिक्शा की एक फॉर्म है। हमने उसमें भी कोई इनोवेशन नहीं की। शायद ये बांग्लादेश कर लें हम तो, मतलब ये कि इस चीजों की मार्केट हो सकती है लोअर एंड की। नहीं बट हम एक सेकंड, एक्सपोर्ट अब यहाँ करते क्या अच्छा, है? यहाँ मुझे एक सेकंड, नदीम साहब, ये मुझे एक मुझे बात नहीं, मेरा बताइए। बताइए। सवाल ये है कि अदर हाँ, देन कमोडिटीज हम एक्सपोर्ट क्या करते हैं? बिल्कुल नदीम सही साहब, कह मुझे रहे एक बात हैं। बताएं। जी। आप ये कह रहे हो, एग्रीकल्चरिस्ट को ये कह रहे हो कि हम्म, तुम्हारे लिए तो पाकिस्तान फ्री ट्रेड है, हम्म, तुम्हारी प्रोडक्ट के लिए। हम्म, बाकी तुम्हारी बिजली के लिए, तुम्हारी फर्टिलाइजर के लिए, तुम्हारे बिस्किट के लिए, तुम्हारी हम्म, इलेक्ट्रिसिटी के लिए वहां हम प्रोटेक्शन भी देंगे, वहां हम मैनेज भी करेंगे। हम्म, या तो फ्री ट्रेड पे हर एजुकेशन के लिए भी, फिर आप हम्म, या तो फिर हर जगह से गवर्नमेंट को निकाल दें। उनके लिए आप गवर्नमेंट को निकाल रहे हैं एक साइड ऑफ इकोनॉमी से, दूसरी साइड ऑफ इकोनॉमी से आप कह रहे हैं कि नहीं जी वहां पे गवर्नमेंट का रोल रहेगा। तो एग्रीकल्चरिस्ट की एज अ कॉन्सेप्चुअली जब आप उन्हें कह रहे हैं कि फ्री मार्केट में ऑपरेट करो, तो हम्म। फ्री मार्केट ऑपरेशन फिर पूरी ठीक है, इकोनॉमी की होनी चाहिए चले, ना। ये आपका पॉइंट आ गया। मुझे जरा एक सेकंड नंबर 2 पे जाने दें। नंबर 2 आपने नहीं अभी तक देखा। रिफॉर्म ऑफ एनर्जी सेक्टर प्राइसिंग एंड कॉस्ट रिकवरी में इसका क्या मतलब है और ये क्या करेगा? ये भी मजाक है। हम्म, मैं आपको बिल्कुल इसको सिंपल बता देता हूँ। हम्म, मैंने अभी रिसेंटली केई के सिलसिले में स्टडी किया है इसको, मैं आपको सिर्फ ये कंफर्म कर देता हूँ। हम्म, सर, ये पाकिस्तान में ये जो बिजली की कॉस्ट है, हम्म, इसकी जो सेल प्राइस है वो बाय एंड लार्ज पूरे पाकिस्तान में एक है। एक है। ठीक है। उस हम्म, प्राइस की जो प्राइस आ रही है, मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, उसकी कॉस्ट आ रही है समथिंग लाइक हम्म, 32-33 रुपीज। हम्म, 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 ठीक है। और हम्म, उसकी जो रिकवरी आती है ओवरऑल बेसिस पे, टैरिफ के बेस पे, वो तकरीबन 31 या 30 आ रही है। हम्म, हम्म, तो 2 रुपए का जो है वो गवर्नमेंट को सब्सिडी देनी है या कैपिटल इंडक्शन करना है या कोई ना कुछ करना है, वो करना है। हम्म, ठीक है ना। अब वो कह रहे हैं कि ये 2 रुपए जो है इसको रिकवर करें। हम्म, हम्म, अब वो ओवरऑल बेस पे कह रहे हैं कर दे, बाकी आप आपस में एडजस्ट कर लें। आप समझे? दोबारा समझाऊं हम्म, मैं क्या है ठीक उसका? ठीक ठीक, हाँ। वो ये कह रहे हैं कि आपकी कॉस्ट जो है वो 32 है, हम्म, और आज हम्म, आपने बिजली की प्राइस बढ़ाकर इसको तकरीबन 31 तक पहुंचा दिया है, 31 हम्म, तक या आसपास है। तो हम्म, 1-2 रुपए का डिफरेंस अभी भी आ रहा है। हम्म, तो हम्म, वो ये कह रहे हैं कि आप 32 पे लेके जाएं, इसको जीरो हम्म, करें। हम्म, अगर आप जीरो हम्म, कर देंगे
तो फिर आपको ओवरऑल पाकिस्तान बेस में सब्सिडी या कैपिटल इंडक्शन नहीं करनी पड़ेगी डिस्को इलेक्ट्रिक सेक्टर में। ये इनका ऑब्जेक्टिव है, जो कि थ्योरेटिकली ठीक है, मगर प्रैक्टिकली गलत है।